कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। बड़भागे में उपस्थित जनता, तो लीजिए अब गर्मो गर्म गीत इन बहनों से। गीता की सूरत में मुझे भगवान नजर आते हैं। श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक सुनिए भाई। भाई आप बोलना बंद कर दीजिए भाई, आप एकाग्रता पूर्वक सुनिएगा। धन्यवाद। गीता की सूरत में मुझे भगवान नजर आते हैं। गीता की सूरत में मेरे श्याम नजर आते हैं। गीता की सूरत में मेरे श्याम नजर आते हैं। उनके हर बोल मुझे पैगाम नजर आते हैं। उनके हर बोल मुझे पैगाम नजर आते हैं। गीता की सूरत में मेरे श्याम नजर
भवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने हजूर की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए ये श्री गीता जी का भक्ति से ओतप्रोत द्वादश अध्याय के अंदर ये प्रसंग प्रभु विशेष कृपा कर रहे गए। भक्तों के लक्षण, 3 प्रसंग तो गीता जी के बड़े मार्के के हैं। एक तो दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञा यानी कायमूलक के लक्षण, एक ये 12वें अध्याय तो खैर इसके तो अनुपम है, कोई मिसाल ही नहीं, और एक 14वें अध्याय में गुण अतीत के लक्षण। ये 3 आदर्श पुरुष माने जाती हैं गीता जी के अंदर। 3 आदर्श पुरुष दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ, 12वें अध्याय में भक्तिमान यानी भगवान का प्रिय भक्त, और 14वें अध्याय में गुणातीत। खैर जो है सो बहुत ही बढ़िया, पर जो प्रकरण हमारे हाथों में है और श्रवण करके हम अपने मन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान हमारे इस पुरुषार्थ को सफल करें। प्रसंग जो मेरे भगवान ने 14वें श्लोक का चला रखा है, सततम योगी। जानबूझ के भगवान ने मुझे रोका हुआ है ताकि ये प्रसंग हमारे मनों में उतर आए। बहुत ही गजब का ये गुण बनाया है, कहा है मेरे भगवान जी ने, लगातार योग कमाने वाला। एक बार तो रोमांच हो जाता है, लगातार बहुत ही विलक्षण बात प्रतीत होती है लगातार योग, पर योग का अर्थ आप कुछ और लिए बैठे हैं जो यथार्थ नहीं है। देवियों, मैंने अपनी ओर से बताने की भरसक चेष्टा की, जैसे मेरे धर्माचार्य और मेरे विशेषकर अत्यंत वल्लभ गुरुदेव महाराज जी ने अपने श्रीमुख से बताया, लगातार अपनी वृत्ति को मालिक में जोड़ना। मन का हमारा जन्म जन्मांतरों का स्वभाव बना हुआ है क्या, कुछ न कुछ सोचते रहना। अगर बुद्धि मुसफ्फा हो जाए, हमारी बुद्धि पाक साफ हो जाए, हमारी बुद्धि क्लैरिफाइड प्योरिफाइड हो जाए, हमारी बुद्धि उनकी कृपा से विवेकिनी बन जाए यानी अक्ले सलीम हो जाए, या अक्ले इम्तियाजी भगवानी कृपा से हमें मिल जाए, मन की मजाल नहीं कि जरा भी कुछ इससे उज्र कर सके। क्योंकि मन अगर हाथी कहा जाए तो अच्छी बुद्धि अंकुश है। और जैसे हम सुना होगा, देखा तो नहीं पर मैंने तो आंखों से भी देखा है, जैसे अंकुश मारकर महावत हाथी को अपने जेर कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, वह इसी प्रकार हमारी अच्छी बुद्धि, हमारी माझी हुई बुद्धि, हमारी सुसंस्कृत बुद्धि मन को अपने अधीन कर लेती है। उस वक्त मन की दाल ही नहीं गलती। और बुद्धि अच्छी ना हो, जैसे एक साधारण और एक सामान्य जीव की बुद्धि जा रही है, उसके लिए भगवान ने तो बड़ा दर्द भरा दृश्य बताया है। मन को तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। प्राय हर आज नर नारी की यही दुर्दशा है, उल्टी गंगा बह रही है, मन बुद्धि को खींचे जा रहा है। शाबाश, हालांकि अच्छे दिन हो, भाग्य अच्छी, हमारी दिन अच्छे आए हुए हो तो बुद्धि मन को खींच के ले जाती है, और बुरे दिन हो तो मन मुंह जोर हो जाता है। वासना प्रिय, कामना प्रिय, नकारात्मक वृत्तियां प्रिय, फिर बुद्धि की दाल निकलती, बुद्धि पे आवरण आ जाते हैं। जितना काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, बुद्धि पे आवरण आते जाएंगे। आवरण आएंगे, बुद्धि काम ही नहीं करती, बुद्धि अपना फंक्शन छोड़ देती है। जैसे एक कमाल की बात बता दूं, सूर्य आजकल तप रहा है, अपनी चरम सीमा पर है गर्मी, हाँ, तो तपता है जोर का, बुखारात बन जाती है सागर में से बुखारात बने, बुखारात बन के ऊपर उड़े, बादल बन गए। कमाल कमाल कमाल। बेटी जरा मेरे साथ अब अपने मन को लगा लो, बुखारात या वाष्प किसने बनाए? सूर्य की तपश ने, और वो ऊपर गए, हाँ बादल बन गए, तो सूर्य को छिपा दिया। सूरज ही कारण है बादलों का, और बादल ही सूर्य को छिपा देते हैं। यानी उसकी शान, उसकी इतनी तपश,
उसकी इतनी जो है आन बान सब छिप जाती है और छिपाते हैं यही। इसी तरह मन में जब वासनाएं उठती हैं, हाँ, तो बुद्धि की जगह छिपा देती है। जाहिर हुई अक्ल, आया जवाल। सवेरे का प्रसंग चल रहा है आजकल यही। बुद्धि ने जब फंक्शनिंग, बुद्धि का एक ही काम है, मैं फिर बैठना चाहिए, बुद्धि का एक काम है निर्णय करना। इसलिए हमारे भारत में बुद्धि की परिभाषा की जाती है निर्णयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर। ध्यान के साथ, फैसला कुन कुवत, उर्दू में अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो फैसला कुन कुवत, ये ऐसी कुवत है जो फैसला देती है। निश्चयात्मक शक्ति, शक्ति है। भगवान ने हमें 3 शक्तियां दी है, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति और बार वाली शारीरिक शक्ति। अगर कोई बहुत अभ्यास कर दिया तो उसके पास चौथी शक्ति है आत्मिक शक्ति। 3 शक्तियां तो हर एक इंसान के पास है ही। 3 शक्तियां, क्षमा कर, हर एक इंसान के पास है, हर एक इंसान के पास। चौथी शक्ति बहुत भगवान की कृपा और अभ्यासी हो, महाराज जी की जात में तलीन होने वाला हो, तो आत्मिक शक्ति। आम आज इंसान मन में रह रहा है और तन में रह रहा है, बुद्धि पर भी कोई कोई रहता है, आत्मा में तो फिर हजारों में होगा कोई खाल खाल। जो आत्मा में तलीन हो जाए, जो मेरी बेटी आत्मा में अभ्यास करती 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 उबे नहीं, लगातार मुकाबला करती रहे अपने मन का और बाहर के बहुधा हालात का, अंदर का बाहर का मुकाबला करती रहे, तो फिर भगवान ने कहा है, भगवान का वचन है, मैं तो याद करवाने आता हूं, प्रेरणा देने आता हूं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू का मतलब है भगवान की ओर बढ़ निकलता, महाराज जी की ओर निकल जाता है और बस मौज बन गई। लगातार अभ्यास हो जाए फिर तो मन उसी रंग में रंगा जाता, फिर बल्कि यूं कहते हैं मन रहता ही नहीं, बुद्धि रह जाती है बस। तो सजनों, इसी बुद्धि को मुसफ्फा करने के लिए हम सत्संग में आते हैं। खासकर गीता जी, गीता बुद्धि प्रधान शास्त्र जी और रामायण मन प्रधान। आपकी जानकारी करवा रहा हूं, गीता बुद्धि प्रधान और रामायण मन प्रधान। रामायण सुनने से अश्रु बहेंगे, गीता सुनने से कड़क कड़क बजेगी। यहां गीता सुनने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप आजादना तौर पर सोचेंगे, आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। जैसा आपने देखा, गीता सुनने के बाद आप वो नहीं रहती। घर वालों ने कई बार कहा तुझे क्या हो गया है, बिल्कुल कुछ आपकी बुद्धि खुलने लग जाती है। जैसे कई महीनों के बाद हम अपने कमरों में प्रवेश करते हैं तो फौरन खिड़कियां खोलती हैं, रोशनदान खोलती हैं। इसी तरह कई वर्षों के बाद जब ज्ञान की बातें सुनी जाती हैं, हमारी बुद्धि की खिड़कियां और रोशनदान खुल जाते हैं। हम आजादाना तौर पर विचार करते हैं। आजकल इंसान विचार नहीं करता, जैसे आम कर रही हैं वो सारे उससे कर रहे हैं, कोई अकल नारी वर्ग, कोई अकल वाली बात नहीं। जैसे किसी ने कटिंग यूं करवाई, आपने यूं कटिंग कर ली, किसी ने यूं कर लिया, यूं कर दिया, किसी ने चुनरिया यूं वी शेप बना कर रख ली, कोई है अकल वाली बात। किसी ने फैशन काट के जरा सलवार पहुंचा कम करे, कम कर दिया, बल्ले बल्ले कर दी, बड़े बड़े कर दी, वो मार क्या क्या, क्या कम लिया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई पीछे बटन लगा रहा है तो जेब भी लगा दी, जेब भी लगाइए भाई। किसी ने मजाक कर दिया, जेब खोल दी ना, भी आपने जेब भी लगा, बटन चलो ऐसा कर लो, वो है आपका दीनी मान। कभी आपकी सलवारें कैसी बन जाती हैं, कभी इतनी तंग है कि बीच में कपड़े रख रख के चढ़ाते हो, और कभी इतनी खुली है कि सड़क पर झाड़ू देने की जरूरत ही कोई नहीं, सफाई होती जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। यानी आप अपने मन में देखो कि हमारी जाति है कि फ्री शो है, मनी क्या बुद्धिहीन, ये बुद्धिहीनी का काम है। कोई भी कुछ भी नहीं, मैं एक नारी हूं, मेरा भगवान ने मुझे जन्म दिया, मैं इस ढंग से रहूं जिससे कि मैं ठीक बन, लेकिन नहीं, आम जैसे चल रहा है, आम कोई बुद्धि खाने में, पीने में, व्यवहार में, बातचीत में, नखरों में, टखरों में कुछ भी नहीं। मैं यंग मैन को देखता हूं, 4, 5, 10, 20 बेवकूफ हमारे मन की कमजोरी के कारण से खींचने के लिए सिनेमा में कुछ ऐसा वैसा कर लिया, बस सारे बुद्धुओं ने वैसा कर लिया, सब उन्होंने कुछ बटन खोलने शुरू कर दिया, आपने भी इस तरह जरा वाल कट के यूं कर दिया। वो तो रुपया कमाने के लिए जो इंसान में काम क्रोध मूल की कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाने के लिए सिनेमाबाजों ने, इनके एक्टर और एक्ट्रेस ने इतना हमारा दुरुपयोग किया, हमारी मिट्टी पलीत करके रख दी। ना हमारी बीनाई रही, ना हमारा धन रहा, ना हमारा कैरेक्टर रहा, ना हमारे अपने विचार रहे, हम परले दर्जे के नक्कालची बन गए। सौदागर था एक, इन्हीं गर्मियों की बहार की बात है, वो रोज अपनी टोपियां, मुल्तानी टोपियां गोल मटोल बेचने के लिए गांव गांव जाया करता था। अच्छा, एक दिन की बात है, वो अपने टोपियों का बहुत बड़ा बंडल, भगत जी, बंडल, बहुत बड़ा बंडल सिर पे उठा करके गुजरा। 2-3 वृक्ष इकट्ठे उगे हुए दिखाई दिए, सुस्ताने के लिए लेट गया। उस इर्द गिर्द वृक्षों पर बंदर निवास किया करते थे, उसके सिर पर टोपी थी।
अब बंदरों ने देखा ये टोपी लेके लेटा पड़ा है, और उसमें भी नजर आए बंडल के अंदर भी टोपियां थी। एक उनका मोरी बंदर, एक उनका हेड बंदर उतरा, और उसने गांठ खोलने में तो ये बंदर माहिर है, नंबर 1। बड़ी धीरे से गांठ खोल ली, और जैसे उस सुदागर ने टोपियां पहनी थी, एक एक टोपी सबको बांट दी, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, बिना कोई मूल्य लिए हुए। सब बंदरों ने टोपी ली और सुदागर की तरह टोपियां पहन ली, और सारे डू 4 मुल्तानी बन गए, सबके सब, और डू 4 थींदे, सारे थींदे हो गए। अब वो सारे जाकर ऊपर बैठ गए वृक्षों पर। अब जब इसकी आंख खुली, हाथ थोक के भाव टोपियां बेची है, थोक के बाद ये भले मानस भी कम से कम दाम तो रख जाते, दाम भी कोई रख गए, तो सारे बेदाम हो गए। ऊपर देखा, हंस भी पड़ा, रो भी पड़ा, हाय मेरी किस्मत, हो मेरे महीने की रोटियां बननी थी, ये सारे ही टोपियां पहने हुए हैं। अब इसने कहा ठीक है, मैंने जो टोपी पहन रखी थी, अपने किस्मत का मारा कबा मैं करूंगा क्या। उसने बहुत ही झुंझलाया, अब मैं क्या करूं, गांव में जाऊंगा ना, घर में जाऊंगा तो घरवाली मारती है, और गांव में कोई पैसा आएगा नहीं तो क्या करूंगा, मेरी किस्मत ही सड़ी हुई है। उसने ये टोपी फेंकी, मैं इससे तो मर जाऊं। अच्छा, ये टोपी जोर की फेंकी, हर एक बंदे टोपी जोर की फेंकी, हर एक ने, वो तो नकालची होती है, आप भली प्रकार जानती है। जब उसने फेंकी तो उन्होंने सारों ने फेंक दी, 1 by 1। इस बेचारे ने देखा किस्मत फिर मेरी वापस आ गई है, इकट्ठे किए और चल दिया। तो महापुरुष कहते देखा 99% इंसान बंदरों की तरह है, 99%। मैं आपको दावत दूंगा कि आप मेरी बेटियों किसी की नकल ना करो। आप खास करके पोशाक जैसे पोशाकें पहनो, आपकी मर्जी, विचारों में नकल ना करो, क्योंकि इंसान विचार है। बाद में तो पता लगेगा कि इंसान विचार भी नहीं है, आत्मा है, पर पहले ये तो कदम उठाएं कि इंसान हाड़ मांस चाम ये बारी शरीर नहीं, विचार है। और विचार हम करते नहीं, जो आम आदमी करते हैं उसी तरह करने जाते हैं। जैसे कि लेमैन, कॉमन मैन या सामान्य या एक साधारण जीव कर रहा है, हम सबके सब उसी तरह विचार करने जाते हैं। ये जब हमने बदल जाना है और अपना कल्याण चाहना है, तो मैं आपसे बार बार अनुरोध पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि विचारों को स्वतंत्र बनाओ। स्वतंत्र का मतलब जैसे भगवान, जिससे भगवान ने दुनिया बनाई और दुनिया बना के इंसान बनाए, इंसानों के लिए विचार बनाए, उस विचार का नाम है गीता। कि जब बुद्धि में करना ही है, बुद्धि में निर्णय क्या करें भगवान बताते हैं, मन में विचार क्या करें भगवान बताती हैं, तन द्वारा एक्टिविटी क्या करें भगवान बताते हैं, यहां तक के खाना क्या खाएं भगवान बताती हैं, यहां तक के सोए कितना भगवान बताती हैं। यानी जो भी बात क्रिया मेरे और आपके कल्याण के लिए होनी चाहिए, भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी या उसे बताए बिना रहा नहीं। इसलिए मैं बड़े शौक से और बड़े प्रेम से कहा करता हूं, गीता हमारी रहनुमाए जिंदगी है। अगर आप गीता ना कहे तो गीता इज इक्वल टू रहनुमाए जिंदगी। बेटी, ये तो हमारी बदकिस्मती कि हमारा देश इससे परे हटता जा रहा है। अगर गीता से परे हट गया, इंसानियत से परे हट गया, अगर इंसानियत से परे हट गया, शांति कहां से मिलेगी? और धन मिल जाएगा, बीवी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल अटेंड, नो डाउट। लेकिन व्हाट अबाउट पीस ऑफ माइंड? मेरा मन बड़ा हैरान होता है कि शांति कहां से मिलेगी, क्योंकि शांति की मनापनी तो भगवान की है, और भगवान ने उपाय बताया गीता जी के अंदर, कितने ही उपाय है अपने मन को शांत रखने के लिए, शांति को बरकरार रखने के लिए, शांति को मेंटेन रखने के लिए भगवान ने बताया। उधर हमें ध्यान नहीं देना, इसलिए आज शांति है ही नहीं। अशांति, क्लेश, मुसीबतें, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई और बना के इंसान बनाए, इंसान के लिए जो नियम बनाए वो हमें पता ही कोई नहीं। आप जो भी देखो आपाधापी, जिसको भी देखो आपाधापी, जिसको भी देखो मुंह जोर। क्यों मुंह जोर है? विचार नहीं किया कि दुनिया बनाने वाला तो भगवान है, और भगवान ने हमें बनाया और हमें उन्होंने नियम बताए हैं कि ये करो। अगर वो करती हैं तो ना केवल खुद शांत होंगे, आपकी कसम सैकड़ों को शांति दे के मरेंगे। अगर हम महाराज जी के अनुसार जुड़ते हैं तो शांति का चश्मा फूट निकलता है अपने भीतर में। जैसे कि आपने अपने घर में नलका लगवा लिया कमेटी वाला, हाँ, तो न केवल आप अपने सारे बर्तन और टैंची भर लेती हैं बहुत बड़ी, बल्कि पड़ोसन को भी पुकारते हैं, राम प्यारी, हाँ, बाहर क्यों लड़ती है, अंदर आ, जितना तुझे पानी चाहिए ले ले, भगवान तेरा भला करे, मेरे घर में तो एक भी बाल्टी नहीं, ले ले, मेरे तो घर में नलका। इसी तरह रब ने प्यारे जो भगवान के अनमोल कथन के अनुसार जुड़ते हैं, न केवल अपने अंतःकरण को शांति से भर लेती है, बल्कि अनेकों को दावत देके उनको भी शांति दे देते हैं। इसलिए महापुरुषों को हम तरन तारण कहा करते हैं, तरन तारण। या गुरुदेव कहा करते थे, नाम बेड़ी संत मला, नाम बेड़ी, भगवान के नाम की तो नाव है और संत मला की तरह आते हैं। नाम बेड़ी संत मला पार लगान दे खामखा, और भगवान उनको ताकत जो दे देता है, शक्ति दे देता है, जाओ तरे हो, अनेकों को तार दो।
सो देवी शांति की सारी बात तो शांति की है, बिल्कुल। और जो एक्टिविटी होती है मानसिक शांति, लेकिन मानसिक शांति भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार होगी। यूं ढकोसले मारने से पड़ जाऊं, मेरी कमाई हो जाए, मैं शादी कर लूं, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा मकान बन जाए, ये इससे शांति नहीं है। ये तो शारीरिक सुविधाएं मिल जाएंगी, यानी फिजिकल फैसिलिटीज हमें जरूर मिल जाएंगी, लेकिन मन तो नहीं शांत होता। मन तो शरीर से बिल्कुल जुदा है। जैसे आपने अपना मकान बहुत बढ़िया बना लिया, लेकिन आप रहने वाले तो मकान से जुदा हैं। मकान को बढ़िया बनाकर संगमरमर का मानो आपने मकान बनाया, बहुत अच्छे, क्या कहने, लेकिन आप तो मकान में निवास करने वाले हैं, आप निवासी हैं। मकान तो निवास है, निवास मकान बढ़िया होने से आपके अंदर वाले शांत हो जाएंगे। बेन इसी प्रकार हमारा ये मोबाइल या चलता फिरता मकान है, मकान में अंदर सूक्ष्म शरीर है जो विचारों का पुतला है, जो बंडल ऑफ थॉट्स है। अब वो विचार अगर भगवान जी वाले बना लिए जाए, बस जीव तरा और तार गया, खुद भी तरेगा, अनेकों को तार जाएगा, सिर्फ महाराज जी संबंधी विचार बन जाए। और इसलिए हमारा देश कहता है, हमारे देश का जयकारा अनादिकाल से चल रहा है, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च, यानी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये हमारा देश मुद्दों से पुकार रहा है, शताब्दियों से पुकार रहा है। हमारा सादा जीवन होता है, उच्च विचार होती है। और विचार उच्च का मतलब जो भगवान को जाके टच करे, जो महाराज जी को जाके स्पर्श कर दे, ऐसे विचार जो महाराज जी की ओर खींच के ले जाए। आप कहेंगे बार बार मैं भगवान का नाम क्यों लेता हूं, शांति कहां से मिलेगी? शांति उनकी मनापली है, चैन और करार उनकी मनापली है। जहां है कृष्ण मीर वहां, जब तक कृष्ण नहीं होगे, भगवान की वाणी नहीं होगी, भगवान का प्यार नहीं होगा, भगवान का झुकाव नहीं होगा। मैं तो सब बच्चों को कहा करता और कहता रहूंगा, शांति कहां से लोगे? धन तो ले लिया, पत्नी भी ले ली, बच्चे भी ले लिए, इज्जत मिल रही, मकान ही बना लिए, अपने पास बड़ी बड़ी अपने घूमने फिरने के स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कारें हैं, सब है, लेकिन जहां तक शांति का तो लेकर वो नहीं है। तो ये सारा कुछ जो भी टंटा किया, शांति ने तो किया, जो कुछ भी किया वो नहीं है, तो वो क्यों नहीं? शांति ने तो किया सब कुछ आपने। आप बड़ी बारात भी ले गए, सब कुछ किया, बड़े गज वज के हजारों रुपया खर्च करके, बसें सजा के बारात भी गई, जाके आगे आप जन घर में रहे भी सही, सारा कुछ हुआ, आपको बड़ा आदर मान भी हुआ, आपको बड़ा खिलाया पिलाया गया, सब कुछ हुआ। हाँ, लेकिन जब वो मेरे मतलब मेरी बेटी है, वो बेटे दुल्हन देने की बारी, दुल्हन देती नहीं, तो बात क्या हुआ? दूल्हा है, दुल्हन नहीं। जो कुछ भी हम करते हैं सारा कुछ तो शांति रूपी दुल्हन को लेने के लिए, शांति है ही नहीं। इस तरह जिंदगी में अरमान लेके आदमी आया, अरमान लेके मर गया, क्योंकि जिस तरीके से शांति होती है उधर हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब आप कहते हैं करोड़ों व्यक्ति को ये ना कहकर करोड़ों बेवकूफ है, परमात्मा की कसम करोड़ों बेवकूफ है। अगर ये दाना होते, इनके चेहरे पर लाली होती, निश्चिंत होते, शांत होते, जिसको देखो हर एक का चेहरा हारे हुए जुआरी की तरह नजर आता, हर एक नारी का चेहरा जैसे बेड़ियां बोड़े मल्लाह की तरह। क्षमा करना, मेरे पास और कोई दृष्टांत को नहीं, मैं क्या करूं? नारी का चेहरा बेड़ियां बोड़े मल्लाह की तरह और नर का चेहरा देखता हूं हारे हुए जुआरी की तरह, वरना जलाल टपकना चाहिए, बहुत खुशी टपकनी चाहिए। मेकअप की जरूरत ही को नहीं पुत्र, ये जो आप मेकअप करके सही जरूरत ही को, आपका चेहरा वैसे ही लाल हो जाए, आपका एक एक अंग फड़क उठे, लाल हो जाए, अगर अंदर खुशी हो, खुशी होती है, भगवान की तरफ झुकाओ, महाराज की तरह हम जुटे, निश्चिंत हो जाते, बिल्कुल केयर फ्री, हैप्पी गो लकी लाइफ, हैप्पी गो लकी, कितना जीव शांत हो जाता है। सदैव भगवान जी वही गुण बता रहे हैं जिनसे हम लोग अपना परलोक बना के जाते हैं। मिट्टी का पुतला आया है, ये अक्सीर हो जाता है। अगर हजूर के कथन के अनुसार हमें आजमा रहे मित्र, खड़का के आजमाया, चूंकि आजकल का मैं हूं और एजुकेटेड हूं, मैं बड़ा हैरान होता था कि भगवान ने दुनिया बनाई, शांति कहां है, आराम कहां है, चैन कहां है। आपको भी नेक राय देने आता हूं भगवान की प्रेरणा से बेटियों। तो ये जो गुण है, यूं जो ये गुण हमारे में प्रवेश करती हैं, तो अवगुण निकलती है। जो ये गुण प्रवेश करेंगे, स्वामी जी से, मेरे गुरुदेव महाराज से अमेरिका में लेक्चर देते हुए ये प्रश्न किया गया कि ये कैसे पॉसिबल है, इफ द क्वालिटीज गुड क्वालिटीज आर विद इन एंड बैड क्वालिटीज विदाउट, हाउ? ये एक इंग्लिश लेडी ने प्रश्न किया था महाराज पर। यू से हिमालयन साधु व्हेन द गुड क्वालिटीज आर विद इन द बैड क्वालिटीज मस्ट बी विदाउट, यानी जब गुड क्वालिटी अंदर आएंगी तो वो विदाउट, यानी वो बाहर निकल जाएंगी। ये कैसे? तो स्वामी जी ने कहा ऐसे। क्या? स्वामी जी ने कहा आप अब आंखों के सामने एक दृष्टांत लाइएगा, जरा देखिए, उपमा देखिए महाराज जी की, ये देखिए, हाँ, एक चाह है, चाह में प्याले में चाह है, ठीक है, और उसमें दूध भी डाला हुआ है, लेकिन वो और 5 खांड की प्याली भरी पड़ी है। हाँ, अब आप एक चमच आपने दूध, वो चाह पी, कड़वी है, हाँ, अब आप क्या करेंगे? कड़वाहट को निकाल नहीं रहे, एक चमचा खांड का आप उसमें चाह के कावे में प्रवेश कर देंगे और हिलाएंगे,
देखा ठीक नहीं तो आधा चमचा और डाल देंगे। अब क्या हुआ, बहुत लजीज है, बड़ी मीठी है, वेरी गुड। आपने खांड के डाला है तो खांड ने जज़ब कर लिया खटास को। ये दृष्टांत तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, जमीर मेरी घुमा दी गुरुदेव के दृष्टांत ने। अगर आपने खांड डाल दी तो वो कड़वाहट को जज़ब कर गई। इसी तरह सरकार अगर भगवान के ये गुण हम ले जाती हैं तो हमारे जितने अवगुण है ये गुण हजम कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। ये पॉजिटिव गुण है सजनों और मेरी नेक देवियों, ये सारे पॉजिटिव हैं। और आप तो पढ़ी लिखी है, पॉजिटिव में ज्यादा ताकत होती है, यानी सकारात्मक वृत्तियों में ज्यादा शक्ति है अपेक्षाकृत नकारात्मक वृत्तियों के। तो जब ये हमारे भीतर में आती है, जैसे आप आजमारी हैं, अभ्यास करती हैं, जैसे आप कल्याणकामी जीव हैं, जू ये हमारे भीतर आती हैं, जू ये गुण जो भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, तू वो जो अवगुण है वो तो पहले ही वीक होते हैं, हाँ वो जज़ब होते जाती है। जैसा यही बात डॉक्टरों ने जान ली, देखते उनको ये बीमारी है, हाँ तो वो टीका लगाते। टीका मतलब क्या, आपको बीमारी में एक विशेष प्रकार के जर्म्स हैं, तो डॉक्टर भी एक विशेष प्रकार का लिक्विड दे करके आपके नाड़ियों के अंदर जर्म्स दे रही है। पूछिए डॉक्टर से, वो भी जर्म, अंदर भी जर्म है लेकिन वो वीक जर्म है, ये जो टीके द्वारा दिए जा रहे हैं ये पावरफुल जर्म है। तो अंदर लड़ाई शुरू जाती है, इसलिए 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे, जैसे कोई लड़ रहा हो, 2 फौजें लड़ रही हो, हाँ तो दूसरी फौज के 200 आदमी फिर आ जाते हैं, घंटे बाद फिर। इनके तो मरते जा रहे हैं, उनके भी मर रहे हैं, लेकिन ऊपर से 200 और, तो क्या होगा, हावी आ जाएंगे दुश्मनों पर। इससे 2 घंटे बाद टीका, मानो नई फौज और चली गई, जर्म पावरफुल जर्म अंदर, 2 घंटे बाद फिर टीका, 2 घंटे बाद फिर टीका, 2 घंटे बाद फिर टीका, हाँ तो अंदर जो कमजोर जर्म्स है उन पर ये हावी आ जाते हैं। फॉलो प्लीज, जरा समझने मेरी बेटी, 2 घंटे बाद जो टाइम रखा उसका मतलब यही है, जर्मों पावरफुल जर्म्स की फौज जा रही है अंदर, और जो बीमारी के जर्म्स हैं वो वीक हैं, दोस आर ऑल वीक जर्म्स। और ये डॉक्टर साहब दिए जा रहे हैं, दिस आर ऑल पावरफुल जर्म्स। पहले गए उन्होंने हलचल मचा दी खून के अंदर, दूसरे गए, तीसरे गए, चौथे गए, पांचवें गए, बार टीके गया, बस बीमारी आपकी दूर हो जाती है। और ये जर्म पावरफुल ओवर पावर आ जाती है, पावरफुल जर्म्स ओवर पावर। फॉलो कीजिए। इसी तरह हाय हो मैं कुर्बान हो मेरे पुत्रों, और मैं आपको गोदी में लेकर के एक धार्मिक पिता की तरह चूम लूं। भगवान की मेरे और आप पर बड़ी बख्शिश जिन्होंने गीता के चोटी के विचार दिए, ये इतने पावरफुल है। मैं जानता हूं या मेरे वो बेटियां बेटे जाने होंगे जो अभ्यासी हैं या आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे महाराज जी की वाणी को जो दिलदादा है, लट्टू है, और इसके अनुसार अपने जीवन को बनाए जा रही है, तो इतने बढ़िया विचार कि वो जो हमारे विचार है वो इनके जेर होते जा रहे हैं, अंडर होते जा रहे हैं, पावरफुल थॉट्स हैं। तो जितनी हमारे वो सोचने का ढंग था या हमारी वो बैड क्वालिटी थी, ये उस पर ओवर पावर आ जाते हैं। आते हुए अब हमारे इरादे बदल गए, हमारे विचार बदल गए, हमारे इरादे, हमारे विचार, हमारी क्रियाएं बदल गई। ये तीनों बदल जाए तो बाहर का माहौल बदल जाता है। हाय, ख्यालात बदलने से जज्बात बदल गए, जज्बात बदलने से बाहर के हालात बदल गए। ध्यान देना मेरे अच्छे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ मेरी नेक बेटियों, एकदम क्या एक इंकलाब, मार्वलस इंकलाब, वंडरफुल एंड मिस्टीरियस इंकलाब जीव के अंदर आया। जीव एकदम बदला। जब बदला तो वो जो आवरण पड़े हुए थे बुद्धि पर वो हटे, एकाग्रता छा गई, पवित्रता छा गई, और जीव शांति का चश्मा लेके गद हो गया। इसके बाद जब ये अवस्था बनती है, अब मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मैं कोई पाप नहीं कर रहा, पुण्य कर रहा हूंगा। जब ये अवस्था बनती है तब जीव की समाधि लग जाती है। शायद ये आम साधु महात्मा बोलते नहीं है, पता नहीं क्यों उसको गुप्त रखते हैं। ये बात गुप्त रखने योग्य नहीं है, वे थोड़े शिष्यों को बतला देंगे जो उनके मुंह लगे हुए हैं, मुझे नहीं समझ आती। ये तो लाउड स्पीकर की जैसे बोल रहा हूं, बोलना चाहिए, बताना चाहिए। जब भी आपका मन इस सब गुणों से भर के स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, बस मन के पास कोई विषय नहीं रहता सोचने का या चिंता का। मन हुआ एकाग्र मन फाल मालक की जात में तलीन, शांति के चश्मा फूट पड़ेगा। इसे बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, यानी देह से और मन की से वृत्ति ऊपर गई। देह और मन से जो ख्यालात थे इधर उधर के सब खत्म, जो देह का था वो भी खत्म, वृत्ति ऊपर गई। इसे बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। वो शांति के चश्मा हमारे अपने भीतर है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस विदर, फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस विदर। वो जीव अपने भीतर गया, घंटा 2 घंटे 3 घंटे भगवान ने तलीन रखा अपनी जात में। उसके बाद जब भगवान नीचे ले आते हैं देह अवस्था में, मन अवस्था में, ये जीव ही कुछ और का और है, पूर्ण शांत, पूर्ण आनंदित, पूर्ण गदगद। उसके बाद भगवान बोल रहे होते हैं, फराइज से अपने सुबह दोष ले अजीज, तेरे सारे फराइज पूरे हो गए, तू सुबह दोष हो गया, तू कृत्य हो गया। कृत्य
जो तेरे जिम्मे फराइज थे सब पूरे हो गए। तरीका ये था मेरे बेटे, आराम पाने का, चैन पाने का, करार पाने का, दूसरों को शांति देने का। और आज जमाने में भटकन ही भटकन, भटकन ही भटकन, जाना कहीं था जहां कहीं रहेंगे और भटक रही हैं, भटका रही हैं। बुरा हाल अपना है, दूसरे का बुरा हाल है। जाने अनजाने में ये नलायकों और मूर्खों ने पाठ पढ़ लिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। क्या गंदा पाठ। हालांकि भगवान कहते हैं मैं उन पे खुश होता हूं जो क्या सबकी भलाई में कहां रहे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। और आज उल्टी हवाएं, उल्टी फिजाएं हैं, हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? अगर तुम एक मरोगे तो मर जाओ, पर 10 का सिर काट के मरो। वक्त देखो कैसा आ चुका है, कैसा अजीब टाइम आ चुका है कि तुम एक मरोगे 10 का सिर ले लो और फिर मर जाओ। शाबाश। और कहां भगवान के प्यारे कहती थी, अरे हर किस भी नहीं, तुम अगर एक का नुकसान करोगे तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ही भारी। तुम सबका भला करके दुआएं लेके जाओ, सबका सर्वे भवन्तु सुखिना करके जाओ। वक्त ऐसा आ चुका है, वरना तो परमात्मा की ओर जीव का जाना परम जन्म सिद्ध अधिकार था और सबकी बिगड़ी बनाता था। सजनों, मेरी बार बार आपसे प्रार्थना है, आप सब कल्याणकामी जीव हैं। देवियों, मेरे मालिक ने मुझे बहुत रस और बहुत आनंद दिया। मैं भी चाहता हूं जिस तरीके से भगवान बता रहे हैं अपने जीवन को बना लो। ये जो गुण भगवान बता रहे हैं बार बार अपने में देखो कि ये मेरे में अवश्य में अनिवार्य रूप से प्रवेश करने चाहिए, अनिवार्य रूप से। चाहे कैसी कीमत हमें देनी पड़े वो हम कीमत देंगे, लेकिन हमारे अंदर प्रवेश होने चाहिए। ये गुण हमारे में जाने ही चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। बस भगवान से प्रार्थना करो। मैंने अभी भी कहा जैसे डॉक्टर का दृष्टांत देते हुए, जैसे वो पावरफुल जन्म इंजेक्शन के द्वारा अंदर देती है और हमारे वीक जन्म खत्म हो जाते, क्योंकि ये पावरफुल उस पर ओवर पावर हो जाते हैं। इसलिए ये ऐसे गुण जो हमारे अंदर जाते हैं ये ओवर पावर आ जाते हैं। ध्यान देना, किसी बच्चे को इतराज हो मुझे पकड़ो, किसी मेरी नेक बेटी को कोई आपत्ति हो मेरे बोलने में तो मुझे पकड़ लो। ये इतने पावरफुल है कि वो जो बैड थॉट, बैड फीलिंग और बैड सेंटिमेंट्स हैं सब उसको ओवर पावर। तो फिर जीव तो बिल्कुल कुछ और हो गया। वो बैड गॉन एंड गुड कम, वो मेंटेन होती है और वो गई, तो फिर जीव शांत क्यों ना हो जाए, क्यों ना अंतर्मुखी हो जाए, क्यों ना छक जाए, रच जाए, गदगद हो जाए। आजमाओ दोस्तों, आजमाओ। हम साथ लेके नहीं मरना चाहते। अगर ये चोटी की दौलत हिंदुस्तान की ज्ञान की दौलत हम साथ ले गए, हमने भगवान ने 2 दौलतें दी हमें, ज्ञान और शांति की दौलत। अगर ये आपको ना देंगे तो वैसी शर्म है हमारे लिए। यही तो हमारा मिशन है कि जो ज्ञान और शांति की दौलत भगवान ने बख्शी है वो अनेकों को दे के जाए। यह दायम कायम शांति की बात, स्थायी शांति। जो थोड़ी देर आप प्लेयर ले लेते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या करके आप प्लेयर लेते हैं, वो प्लेयर थोड़ी देर के बाद फिर डिसप्लेयर, वो तो मजा ना आया। और ये ऐसी शांति है कि हमेशा रहने वाली, सदा रहने वाली शांति, हमेशा। ये खुमारी वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये तो उत्तर बढ़ती रहती है और बढ़ती है और बढ़ी। उमंग पैदा करो ना, मैं आपके साथ हूं, मेरी दुआएं आपके साथ है, भगवान की विशेष दिव्य शक्ति आपके साथ है। आप अपनी ओर से पुरुषार्थ कीजिएगा, आप अपनी ओर से पुरुषार्थ कर। मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, खूब पुरुषार्थ करो। मैं आपके लिए बैठा हूं, केवल मात्र आप देवी और सजनों के लिए आए बैठा हूं। आप अपनी जुटो, लगो, मन भगवान खींच देंगे, क्योंकि ये महापुरुषों ने अनुभव करके बताया है। क्या हिम्मत मर्दा मदद के नैया। जब जीव अपनी ओर से हिम्मत करता है तो भगवान भी चुपके चुपके और चुपके चुपके उसकी सहायता अवश्य में करती है। अटल नियम है भगवान जी का। जुट जाओ, समझ लो। और ये जो गुणों का प्रसंग चला, सततम योगी, अर्थात अपनी वृत्ति मार्ग में जोड़ते रहो। बस है क्या, हींग लगे ना फटकड़ी रंग भी चोखा हो, कि मैंने गंदी मंदी बातों में नहीं सोच लगाना अपना मन, फजूल की बातों में नहीं। मेहनत करती हूं तो मैं अपने बच्चों से कहूंगा आप बड़ी जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। प्रारब्ध में ये है ना, तो प्रारब्ध में पुरुषार्थ करना भी भगवान ने लिखा हुआ। जहां में न देखोगे तुम एक पल के कोई भी फौर गया और भी अमल सभी काम करने पे मामूर हैं। गुनों ही से फितरत के मजबूर हैं। मैं और आप मजबूर हैं अपने संस्कारों अनुसार करने के लिए। आप निठल्ले नहीं बैठ सकते। आपको अगर निठल्ली बैठ जाओ, बिल्कुल ही असंभव बात है। आप कुछ करने पे मजबूर है। बालक करवाती हैं, मेरे जैसों से क्रियाएं करवा रहे हैं आपके सुख और आराम और चैन के लिए, तो आप तो फिर ग्रस्ताश्रम में रहने वाले हैं। भगवान सबके लिए करवाती हैं, तू तो होता रहेगा। बस ये है कि हम बिल्कुल संतोषी बन जाए, बिल्कुल अपनी किस्मत पे शाकर शाकर शाकर, बिल्कुल अपनी किस्मत की शाकर।
आपने पुरुषार्थ किया, अच्छा मेरे माल का जो भी दे रहे हो ठीक है, बहुत अच्छे, परलोक बन जाएगा आपका, आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। वो जो वृत्ति इधर उधर का चिंतन करती थी, प्रारब्ध पर पूरा भरोसा रखते हुए और यहां था वहां का चिंतन नहीं करेगी, भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुष भगवान की जात में समाने से पहले जयकारी मार गए, चिंता छोड़ चिंतन कर, फिकर छोड़ जिक्र कर। चिंता छोड़ चिंतन कर, कर चिंतन अपने भगवान का। ये चक्कर चलते रहे, ये तो बनता ही रहेगा, ये तो होता ही रहेगा। पुरुषार्थ हमने करना ही किया, कर रहेंगे, भगवान करवाता ही रहेगा। तब आपका मन बिल्कुल निठल हो जाता है, बिल्कुल जो चिंताओं से भरा हुआ था, जो वासनाओं से भरा हुआ था, अब बिल्कुल खाली हो गया, भगवान के चिंतन शुरू हो जाएगा। हैरान ना होना, अविश्वास न करना मेरी बेटी, ऐसा हो सकता है, हो सकता भले ही आप ग्रस्ताश्रम ही है और बोलने वाला जरा विरक्ति है, पर कोई बात नहीं, ऐसा नियम तो नियम ही रहेगा। इस यहाँ ग्रस्ती और विरक्ति की कोई बात ही नहीं है, या प्रवृत्ति और निवृत्ति की कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो है इसको समझना और अपने जीवन का विशेष अंग बना लेना। सो आइएगा, निमंत्रण देता हूं, आपको प्रेम भरा निमंत्रण है महाराज जी के इस गुण को अपनाने की। अपनी ओर से भरसक चेष्टा कीजिएगा, उसके बाद देखिए क्या मजा आता है। फिर जो मन इधर उधर का चिंतन करता था, अब भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा। जुटने वाले बनो, लग जैसी सुनने का शौक आपको पैदा हो गया और सुनने के लिए कुर्बानियां आप करती हैं, इस तरह ये भी शौक पैदा करो मेरी कसम कि मैंने अपनाना है, अपने जीवन में ढालना है, अपने जीवन में इसे एक में एक करना है। क्या मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, अपनाने की बड़ी कोशिश की है, ढालने भगवान के फरमान को अपने अंदर लाने की कोशिश, चाहे मुझे कितनी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा, मैंने परवाह तक नहीं की। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में बोला करता हूं, आप करो ना, आप जुटो, जहां भी कोई डिफिकल्टी हो तो मैं किस मर्ज की दवा हूं, पूछो मेरे से, इंक्वायरी कर लो, ले लो और अब जुट पड़ो। पर पहले ये पूरा विश्वास जाए कि इसी तरीके से मेरा कल्याण होना है। यही एक उपाय है मेरे लोक पर लोक बनाने का, नो ऑल्टरनेटिव, यही एक उपाय है। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वह मुगुमा। ऐसी श्रद्धा अर्जुन जैसी हम सबके मनों में टिक जानी चाहिए कि बस यही एक उपाय है मेरे कल्याण, औरों के लिए होगा हमें इससे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। हमें तो अपने आप को देखना कि मेरे लिए यही साधन है जो भगवान जी गीता के माध्यम या मीडियम से बताओ समझा रहे। दिस इज दी ओनली सो फॉर माई लाइफ एंड माई थॉट्स एंड माई बिलीफ एंड फेथ इज कंसर्न। यही एक उपाय है, यही एक तरीका, बस बन गई बिगड़ी। फिर आपका साधन दिल लगेगा, जाप में मन लगेगा, अपनाने की तरफ मन लगेगा, क्योंकि मन पूर्ण रूपेण मालिक की ओर झुक गया। पूर्ण रूपेण जब ये शब्द तो पूरा बन जाता है भगवान को कि इसके बिना कोई तरीका ही नहीं, इसके बिना कोई चारे नहीं। जैसे आप कहते हैं भाई कमाई के बिना कोई चारे नहीं, कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है आपको कमाई की, क्योंकि मन में कमाई के बिना चारे नहीं। फिर आप कहते हैं भाई शादी के बिना चारा नहीं, तो कितनी आप क्या टंटे करती हैं शादी करवाने के लिए, क्योंकि मन में आ गया इसके बिना चारा ही नहीं है। इसी तरह अगर ये आ जाए भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा ही नहीं, तो बस कितना उत्साह रहेगा, कितनी लगन रहेगी और मन कितना जवान बन के रहेगा। इसके बिना चारा ही कोई नहीं, इसके बिना जरिया ही नहीं है। आहा क्या करेंगे, ये तो जरूरी है, जरूरी में क्यों कहूं, अनिवार्य है, अर्थात नागजीर है। पर इतनी श्रद्धा आप सबके अंतःकरण में भली प्रकार आ जानी चाहिए, बेड़ा पार हुआ। सब मन में बिठाइए कि यही एक तरीका है मेरे कल्याण का और मैंने कर दिखाना है। तो फिर क्या होगा बता दो स्पष्ट, मन में चिंतन भगवान का जारी हो जाएगा। शाबाश, बेड़ा पार। जिसके अंदर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार की क्रियाएं करते हुए मन अगर भगवान जी की ओर लगा हुआ, बेड़ा पार होगा। बस 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 बस। भगवान जी कल युगी जीवों से यही उम्मीद रखती हैं, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। 8वां अध्याय साक्षी है, आप बार बार पढ़िए, प्रेम की अश्रु बहाइए और अपनी ये अवस्था बनाइए। यही मतलब है सततम योगी। लगातार अपनी वृत्ति को अर्जुन जो मेरे में जोड़े जा रहा, अनेक गुणों में भगवान ने ये इस शानदार बन रही लड़ी में ये कड़ी जोड़ दी, यानी जो शानदार ये चेन गुणों की बन रही है उससे भगवान ने एक लिंक और जोड़ दिया, एक लिंक और साथ जुड़ गया। क्या? सततम योगी। लगातार जो मेरे लिए जुट रहा है, आसान है, मुश्किल भी नहीं है। अगर मन में शौक पैदा हो जाए तो ऐसा करना मत कहो मुश्किल है, तो बड़ा बेटी आपकी कसम खाऊंगा, मैं धर्म पिता हूं, आप मेरी बेटी हो, कोई मुश्किल नहीं है। शौक पैदा कर लो, एक श्रद्धा पैदा, आसान है। जो मन इधर उधर का चिंतन कर रहा था आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप कर सकती हैं। सिर्फ एक श्रद्धा हो, किसके बिना चारा, जैसे गुरुदेव ने हमारे मनों में बिठा दी, इसके बिना चारा कोई नहीं। अगर हम ये नहीं करते तो शांति कहां से आएगी, आराम कहां से आएगा, चैन कहां से आएगा, करार कहां से आएगा। संसार से तो बीवी आ जाएगी, पढ़ाई आ जाएगी, धन आ जाएगा, मकान आ जाएंगे, कारें आ जाएंगी, इज्जत आ जाएगी, यार दोस्त है, ये रिश्तेदार सारे आ जाएंगे। मान गए, संसार से सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, शांति कहां से मिलेगी, आराम कहां से मिलेगा, चैन कहां से मिलेगा, पीस ऑफ माइंड कहां से मिलेगा? वो तो भगवान की मनोपली है।
वो तो मेरे प्रभु का एकाधिकार है। कहां से लोगे? है कोई और चारा? बाजार में सारी चीजें ले लोगे, लेकिन लिफाफे कहां से लोगे? टिक्के कहां से लोगे? आपके जो है दूसरे जो चीजें होती है वो पोस्टल, वो कहां से लोगे? वो डाकखाने जाना पड़ेगा। मजबूर हो आप डाकखाने जाने के लिए। वो बाजारों में नहीं बिकती, वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है। कोई ऐसा नहीं टिकट नहीं बेच सकता, लिफाफे नहीं बेच सकता, और नहीं, वो तो डाकखाने में जाना पड़ेगा। रजिस्टर लेटर या रजिस्ट्री करवाने डाकखाने जाना पड़ेगा। हाय, इसी तरह सब चीजें आप संसार से प्राप्त कर लोगे। मैं बड़े मान से प्यार से कह रहा हूं, शांति कहां से लोगे? करार कहां से लोगे? चैन कहां से लोगे? दिली टिकाव कहां से लोगे? अंदर से उल्लास कहां से लोगे? हर्ष कहां से लोगे? कभी सोचा आप लोगों ने? मन कितना धोखा देता है। वह मैं कमा लूं, मेरी पढ़ाई हो जाए, मेरी धर्मपत्नी अच्छी हो जाए, वो भी कमाएगी, मैं भी कमाऊंगा, हमारे 2-4 बच्चे हो जाएंगे, हमारा अपना मकान होगा, अपने पास स्कूटर होंगे, देन फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट। परमात्मा के समान आपको धोखा दे रहा। फ्यूचर इन चीजों को लेकर, पैराफर्नीलिया को लेकर ब्राइट नहीं हो सकता जब तक कि आपका मन भगवान की ओर लगेगा। ये तो फैसिलिटीज हो गई, जितने भी आप चीजें, ये शारीरिक सहूलतें हैं बेटी, ये शारीरिक सुविधाएं हैं। इससे क्या होगा? शारीरिक सुविधाएं लेने से क्या मन शांत हो जाएगा? नहीं। आजमाए बैठे हो और ना आजमाना, क्योंकि ये आजमाइश आपको बड़ी महंगी पड़ रही है। बड़ी महंगी, बड़ी महंगी, बड़ी महंगी। सजनों सोचो, जब भी फुर्सत घड़ियां मिला करें, सोचा करो सब कुछ मेरे पास है, फिर शांति कोई नहीं। शांति तो भगवान के पास है, और भगवान के अनुसार बनने से तोहफे के तौर पर या प्रेम उपहार मिलता है भगवान की ओर से। करो ना, जुटो ना, क्योंकि मन में शांति तो महाराज जी से मिलनी है। तन की फैसिलिटीज आपने सारी ले ली है, और ले जो भगवान आपको और भी ज्यादा दे। मैं आपका हितैषी हूं, हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। प्रभु आपको और भी शारीरिक सुविधाएं दें, लेकिन इससे क्या बनेगा? फिर भी आपका मन खोया खोया रहेगा, फिर भी आपका मन उदास रहेगा, हताश रहेगा, निराश रहेगा। क्या आप समझते हैं अमेरिका में धन धक्के खाता है? हाँ, तो वहां शांति है। और उसमें सब कुछ है, क्या वहां शांति है? हमारा देश वाले बड़े खुश होते हैं विदेश जाने में। हाँ, रुपया लाएंगे, डॉलर लाएंगे, ये होगा, हिंदुस्तान में आकर 10 गुना हो जाएगा, तो क्या उनको शांति मिल जाएगी? या वो बच्चा कहता है शांत? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अशांत, बिल्कुल ही बेचैनी और बेकरारी के अंदर बुरी तरह है, गलतान है। वहां गंदी गंदी वृत्तियां भरी पड़ी हैं जो अपनी तबाही के समान पैदा हो जा रहे हैं। वहां शांति है काका, बिल्कुल मन का भुलेवा, मन का धोखा। और मेरी सजनों, कल्याणकामी जीव और मेरी कल्याणकामी माता, भगवान ने जो प्रसंग चला रखा है, अपने अंतःकरण को ऐसा बनाने की पूरी कोशिश करो, ये समझते हुए कि यही एक कल्याण का मार्ग है जिसमें जुट करके मैंने अपना लोक परलोक बनाना है। तब कोई भी मुश्किल नहीं। जब ये समझ आ गई, फिर सततम योगी चुटकियां मारते होता है कि मन में चिंतन अपने भगवान का जारी हो जाता है। मन में चिंतन चल पड़ा, ये चिंतन चल पड़ा, सारे अब गुण गए। एक ही गुण बड़े गजब कहा है, जो मेरे मालिक ने कहा, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर, लिए जा मेरा नाम और जंग कर। मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग करने का यही तरीका, यही एक बड़ा अच्छा साधन है अपने कल्याण करने का, अपनी बिगड़ी बनाने का। भगवान आपको शक्ति दे, जो प्रभु गुण बता रही हैं वो आप मन में बसा सके, अपना क्रियात्मक व्यवहारिक जीवन बना सके। आपका हितैषी हूं, हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए दे रहा हूं, देता रहूंगा। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।